हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मोनिका बंसल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइवली एकेडमी में। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक पॉलिनोमियल, जो है हमारा चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉलिनोमियल्स। ये जो वर्ड है हमारा पॉलिनोमियल, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है मेरा पॉली और दूसरा है मेरा नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और मैनी क्या होता है? मैनी का मतलब होता है एक से ज्यादा। क्या होता है मैनी? एक से ज्यादा। और दूसरा वर्ड है मेरा नॉमियल्स। नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। और हिंदी में हम टर्म्स को कहते हैं टुकड़े। क्या कहते हैं? टुकड़े। टर्म्स मतलब मेनी टर्म्स, नॉट ओनली वन टर्म, मेनी टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स, एक से ज्यादा टुकड़े। पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है? एक से ज्यादा टुकड़े। ये टर्म किस तरह की होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जैसे ax प्लस बी, मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स हैं। एक टर्म ax है और एक टर्म क्या है मेरी? b है। ax अपने आप में एक टुकड़ा है और b अपने आप में ये एक टुकड़ा है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब बच्चों, मैंने लिखा x अपॉन y, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ टर्म होने के लिए दो बातें जरूरी होती है। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म है। मैंने बोला पॉलिनोमियल मतलब होता है मेनी टर्म्स, यहाँ सिर्फ एक टर्म है मेरी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल होने के लिए पहली शर्त क्या होती है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में जो हमारी टर्म्स होती हैं वो स्प्लिट होगी या तो एडिशन के सिंबल से या वो सब्ट्रैक्शन के सिंबल से। जो टर्म इनसे अलग होगी, प्लस से या माइनस से, उन्हीं टर्म्स को हम पॉलिनोमियल मानेंगे। अब आप देखिए, मैंने बोला ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है ax प्लस बी, मैंने कहा ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी टर्म्स है, एक से ज्यादा टर्म्स है, और जो मेरी टर्म्स है वो आपस में स्प्लिट किससे हो रही है? प्लस साइन से। अगर ये माइनस का साइन होता तब भी ये मेरी पॉलिनोमियल होती। इसलिए हमने इसलिए इसको हमने पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ मल्टीप्लाई बीच में आया होता, जैसे ये होता ax इंटू बी होता, तो ये पूरी एक टर्म बन जाती। तो ये पूरी एक टर्म बन जाती, तो फिर यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स नहीं होती, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के लिए नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें मेनी टर्म्स हैं, और जो हमारी टर्म्स हैं वो हमारी स्प्लिट हो रही है प्लस के साइन से, वो सबट्रैक्शन से होती तब भी वो मेरा पॉलिनोमियल होता। देखिए, और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने लिखा 1 अपॉन रूट एक्स, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि ये तो पूरी एक टर्म है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 2x माइनस 3, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि यहाँ मेनी टर्म्स है और टर्म स्प्लिट हो रही है मेरी माइनस के सिंबल से, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस 4, क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? यस, ये मेरा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म्स हो गई। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी टर्म्स होनी चाहिए, एक से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, तो यहाँ तीन टर्म्स है। हाँ, और ये आपस में किससे सेपरेट हो रही है? स्प्लिट हो रही है, ये प्लस की साइन से हो रही है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल होगा। अब हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मींस मेनी टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स। वो जो टर्म्स होती है वो मेरी स्प्लिट होनी चाहिए या तो एडिशन के सिंबल से या सब्ट्रैक्शन के सिंबल से। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए बच्चों, कांस्टेंट पढ़ाने से पहले, इस टॉपिक की बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स रहे होंगे, आपके कुछ फ्रेंड ऐसे रहे होंगे जो चाइल्डहुड से यानी बचपन से लेकर आज तक, स्कूल तक आपके साथ रहे होंगे, आपके बुरे अच्छे वक्त में आपके साथ रहे होंगे, जिनके साथ आप अपनी अच्छी बातें बुरी बातें शेयर करती होंगे। मींस कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे हैं जो बदलते नहीं हैं, जो बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ है। कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, हमारे बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। कोई भी मुसीबत हो हम उनसे शेयर करते हैं, कोई भी हैप्पी मोमेंट हो हम उनसे शेयर करते हैं। पर जो मैथ्स की लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं हम कॉन्स्टेंट्स।
मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम उन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, जो कभी बदलते नहीं, दे ऑलवेज रिमेन सेम। देखिए क्या होते हैं, देखिए पॉलिनोमियल्स में कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो कभी नहीं बदलते। यानी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट हैव डेफिनेट फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जैसे 3, 5, 10, 3, 7, 5 एक्सेट्रा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ये मेरा एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें मेनी टर्म्स है और ये स्प्लिट बाय प्लस के साइन से हो रही है। अब यहाँ मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 3, 4, 5, यहाँ मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ये नंबर्स जो है मेरे रियल नंबर हैं। एंड नंबर्स आपको पता है कभी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मींस ये हमारी कांस्टेंट होंगी। कांस्टेंट को मैंने फ्रेंड से क्यों लिंक करा, क्योंकि ये हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स की तरह है, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, जो हमेशा पॉलिनोमियल के साथ रहते हैं। जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं, ऐसे ये नंबर्स भी पॉलिनोमियल के साथ रहते हैं और कभी चेंज नहीं होते, इसलिए इन्हें कांस्टेंट कहते हैं, जिनकी वैल्यू एज इट इज रहती है। अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, वेरिएबल डिस्कस करने से पहले हम कुछ और बातें करते हैं। जी हाँ, और भी हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बदलते रहते हैं, जो मतलब के होते हैं, यानी काम हो तो पीछे पीछे भागेंगे और काम पूरा हो जाए तो भूल जाते हैं। मींस कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, वक्त आते ही बदल जाते हैं। इन्हीं को हम मैथ्स की लैंग्वेज में वेरिएबल्स कहते हैं। यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये होती है नॉट स्टेइंग द सेम, जो सेम नहीं रहते, जो एक फ्रेंड की तरह होते हैं, जो मतलबी फ्रेंड होता है, मतलब पूरा हुआ तो भाग जाता है, उसकी तरह ये वेरिएबल होता है। नॉट स्टेइंग द सेम, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, एक्स वाई जेड एल बी, कुछ भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हो जाएगा। पॉलिनोमियल में भी आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। देखिए पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ जो मेरा वेरिएबल है वो x है, ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में खास बात क्या है कि x की जगह अगर मैं 2 रखूं तो वैल्यू कुछ और निकल कर आएगी, और x की जगह अगर मैं 3 रखूं तो वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। आप देखते हैं क्वेश्चन में भी कभी x की वैल्यू कुछ है, कभी कुछ है, इसलिए कोई हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जो हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड की तरह होते हैं, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू डेफिनेट वैल्यू होती है। फिर हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमारे मतलबी फ्रेंड्स की तरह होते हैं, नॉट स्टेइंग द सेम। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स। पहला पॉइंट क्या है, पॉलिनोमियल्स पार्ट मस्ट बी इन होल नंबर। पॉलिनोमियल की जो पार्ट होगी वो एक होल नंबर में होगी। यानी जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मुझे एक, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि x प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है। इसको हम पहले कैसे लिख सकते हैं, हम x प्लस को इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जो अपॉन में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये सेकंड टर्म है x, इसके पार क्या है, -1 है। और मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल की पार एक होल नंबर में होगी। होल नंबर एक मेरा पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x रूट x प्लस 3, क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? देखिए जो रूट x है उसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जब मैं रूट हटाऊंगी तो ये 1/2 होगा प्लस 3। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पार है वो x की 1/2 है, और मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल मस्ट बी इन होल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए वन मोर एग्जांपल, ये क्या मेरा ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं यहाँ हटाती हूँ क्यूब तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, और यहाँ जो पावर है वो किसमें है, 1/3 में, फ्रैक्शन में। नहीं, ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल पार्ट मस्ट बी इन होल नंबर। सेकंड पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल मस्ट बी इन इंक्रीजिंग डिग्री, इंक्रीजिंग पावर ऑर्डर और डिक्रीजिंग पावर ऑर्डर। मतलब पहले मैंने बोला टर्म्स, टर्म्स मैंने आपको समझाई थी, टर्म्स क्या होती है पहले ये समझते हैं, फिर ये पॉइंट समझिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसमें ये क्या है, ये अलग अलग किससे हो रही है, प्लस से हो रही है। मैंने बोला था प्लस से होगी या माइनस से होगी, तो ये मेरी एक अलग टर्म है और ये मेरी एक अलग टर्म है। टर्म यानी जो मेरी स्प्लिट हो रही है प्लस या माइनस से, वो ये क्या है, ये मेरी टर्म्स है। अब देखिए जैसे ये है 3y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, इसमें कितनी टर्म्स है, इसमें 3 टर्म है, क्योंकि एक हो गई 3y का स्क्वायर, एक हो गई 5y, एक हो गई
7। एक टर्म का एग्जाम्पल और लीजिए, एक्स क्यूब माइनस के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इसमें कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4। एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, ये टर्म। ठीक है, जो ये टर्म्स होती हैं ये होती हैं। आई बात समझ में? अब ये पॉइंट क्या कह रहा है ये समझते हैं। ये कह रहे हैं जो टर्म्स है पॉलिनोमियल में, ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, ये मस्ट बी इंक्रीजिंग पावर ऑर्डर और डिक्रीजिंग पावर ऑर्डर। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है जैसे मेरी ये टर्म्स हैं, इसमें जो पावर्स, देखो आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि ये पॉइंट क्या कह रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पावर देखूं तो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो हमें पता है यहाँ क्या होगा, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात हमें पता है। तो हम यहाँ x इक्वल टू 0 x की पावर 0 लिख सकते हैं, ये पावर है। यानी यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। ठीक है, ये मेरे किस ऑर्डर में आ रही है? ये मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। तो ऐसे ही ये पावर मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5 प्लस 4x प्लस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी 5 इंटू एक्स की पावर 0 होगी। ठीक है, हमें पता है कि 1 होता है, तो ये 0 पावर, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर। यानी जो पावर होंगी मेरी टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल में, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। इस पॉइंट का मतलब ये है। आई बात समझ में? अब हम लोगों ने जो पॉलिनोमियल में अब तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने? हाँ जी बच्चों, एक पॉलिनोमियल को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ा कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स टर्म। पॉली मीन्स मेनी टर्म्स। टर्म्स क्या होती है मैंने आपको बताया था, प्लस या माइनस साइन से स्प्लिट होती हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उसमें मेरी कॉन्स्टेंट्स भी होती हैं और कुछ वेरिएबल्स होती हैं। कांस्टेंट मेरी वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की तरह होती हैं जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ते, जैसे रियल नंबर्स में मैंने बताए थे, नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। वेरिएबल्स वो मतलबी फ्रेंड्स होते हैं जो हमारा साथ मतलब के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। दूसरा नॉन नेगेटिव डिग्री, मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स में जो पावर होती है, डिग्री मींस पावर होती है, वो मेरी नेगेटिव नहीं होती और वो होल नंबर्स में होती है, पार्ट कभी फ्रैक्शन में नहीं होती है। लास्ट मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मेरी इसमें पावर होती है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। आई बात समझ में? तो ये है मेरा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देखते हैं क्या होता है। ये पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है जहां abc मेरे रियल नंबर है एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या कह रहा है? इसे अपनी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टर्म है। ये मेरी एक टर्म हो गई, ये मेरी दो टर्म हो गई, ये मेरी तीसरी टर्म हो गई। ठीक है, दूसरा ये कहता है वे abc आर रियल नंबर। abc मेरे क्या है? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मैंने बताए थे, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स, यानी ये मेरे कॉन्स्टेंट्स है। रियल नंबर का क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कि यहाँ ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होगा तो कुछ कांस्टेंट्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे इसके अंदर ही मेरे। ठीक है, अब एबीसी मेरे क्या है? रियल है, मतलब ये आपके कांस्टेंट हैं। और यहाँ जो x दिया हुआ है ये मेरा क्या है? ये मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी मेरी पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसकी मुझे फॉर्मेलिटी के लिए पढ़नी पड़ी। और बताया था मैंने आपको जो वेरिएबल्स होते हैं मेरे, उनकी जो डिग्री होती है, यानी उनकी जो पावर्स होती है, वो एक होल नंबर की फॉर्म में होगी, यानी पॉजिटिव फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगी, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगी। और एक बात और बताई थी, जो पावर्स होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी पावर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होने में। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। हमारी सारी शर्तें, सारी बातें सब पूरी हो गई हैं। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे होता है डिग्री, और नॉन नेगेटिव मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं होता। अब हम लोग आगे की कुछ बातें सीखते हैं। पहली बात, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का होता है
जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल आर दोज एक्सप्रेशन इन विच देयर इज ओनली वन वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे मेरे कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? एक्स वेरिएबल है। तो ये क्या होगा मेरा पॉलिनोमियल? वन वेरिएबल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 3y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कितने वेरिएबल्स है? एक ही तो वेरिएबल है y। यानी जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाया जाता है। अब बात आती है कोफिशिएंट क्या होता है हमारा। देखिए कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ले लेता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला नंबर मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल, वेरिएबल x है तो यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो 1 भी तो आया। तो ये क्या है? ये मेरा कोफिशिएंट है। कॉन्स्टेंट्स को ये हम लोग कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कह सकते हैं। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 3। यहाँ x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो मैंने बताया था 0 लिख सकते हैं क्योंकि x 0 इज इक्वल टू 1 होता है। तो x 0 का मेरा कोफिशिएंट क्या है? माइनस 2 मेरा कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट क्या होता है? इज अ नंबर मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? माइनस 1, साइन के साथ लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 7। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 क्या है? माइनस 2 है। तो हमसे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, वेट अ मिनट, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे उसने हमसे पूछा कि डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल। x का कोफिशिएंट, x का क्या है? यहाँ है। इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1, साइन के साथ देखेंगे। माइनस 1 इंटू एक्स क्या होता है? माइनस एक्स। तो कोफिशिएंट क्या है? माइनस 1। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे कि कोफिशिएंट पूछ सकते हैं हमें कि इसका कोफिशिएंट क्या है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे 2 है, माइनस 7 है, 7 कुछ भी, ये सब मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं। क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 0 है मेरी। उसकी डिग्री क्या है? 0। 2 इंटू 1 जब भी तो आया होगा। तो इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स मेरे, जहां पे जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0 है, ठीक है। अब देखिए 0 इंटू एक्स की पावर 0 हुई, तो ये भी मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या बात बताई मैंने आपको? मैंने बताई जो मेरे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये तो मेरा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होती है यहाँ पे क्या होती है? 0 होती है। तो उन पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और यहाँ पे ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो जब 0 इंटू दिस करेंगे तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट भी है और ये 0 भी है क्योंकि ये 0 में है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेंगी और आगे प्रैक्टिस से आपको आएंगी। तो ये 3 बातें क्लियर हो गई। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वो जो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ x है, यहाँ y है। कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल, जो एक वेरिएबल से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जैसे ये नंबर्स है, इनके साथ मेरे कोई वेरिएबल नहीं है तो मैं x की पावर 0 ले लेती हूँ क्योंकि वो 1 ही आता है मल्टीप्लाई करके। और इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यानी डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट भी कैसे करते हैं। हम लोग पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे? जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 2x का स्क्वायर प्लस y 5x माइनस 3। तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे डिनोट करते हैं। देखो उसमें वेरिएबल x है तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? वी में डिनोटेड दिस पॉलिनोमियल ऑफ x इज दिस। सपोज मेरा ये होता है, यहाँ पे होता है y क्यूब प्लस y प्लस 1। तो मैं पॉलिनोमियल को कैसे? पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल्स टू दिस हो गया। अब जैसे एक मेरा पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 6y, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल टू दिस। तो पॉलिनोमियल ऐसे डिनोट होता है, पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ u। हाँ जी बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 बेसिस में बांटा है, एक है टर्म्स के बेसिस पे और एक है डिग्री के बेसिस पे, ये भी किसी एक्सपोनेंट के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे हमारे 3 तरीके के
पॉलिनोमियल होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री के बेसिस पे हमारे 3 पॉलिनोमियल होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हाँ जी बच्चों, पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल। जैसे नाम से ही क्लियर है, मोनो मीन्स होता है वन। मोनो मतलब क्या होता है? वन। और मील्स आपको पता है कि मील्स का मतलब क्या होता है? टर्म। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें एक टर्म हो, जैसे एग्जाम्पल 2x है, 2 हो गया, 5x क्यूब हो गया, -5y² हो गया, ये सारे हमारे मोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मैंने डायग्राम में भी बताया है, शो किया हुआ है कि एक टायर वाली हमारी दिखाई दे रही है, कि यानी मोनो मीन्स वन, वन। ठीक है। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये वाला एग्जाम्पल दिया था x/y, और कहा था क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आपने कहा नहीं, वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो वो क्या होगा अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है? वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो एक मोनोमियल होगा। मोनोमियल होगा, ये क्या अजीब बात है? यस, वो एक पॉलिनोमियल नहीं होता, वो मोनोमियल। पॉलिनोमियल नहीं होता क्योंकि वो पॉलिनोमियल की शर्त पूरी नहीं कर रहा। मैंने बताया था कि मोर देन वन टर्म होती है और वो स्प्लिट बाय प्लस या माइनस से होती है। लेकिन मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, तो इसलिए ये मोनोमियल होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, ये इसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, मोनोमियल समझ में आया, जिसमें एक टर्म होती है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू नेक्स्ट बाइनोमियल। जैसे बाई समझ में आ रहा है, बाई फॉर बाइसाइकिल, बाई फॉर बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स होती हैं। बाईसाइकिल चलाई है आपने, साइकिल में दो टायर होते हैं, जैसे आपको फिगर में भी, आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है। तो बाय मीन्स टू, बाय मीन्स टू। तो यहां से समझो, जिसके अंदर दो टर्म्स होती है उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है x² - x y30+1। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे क्या है? दो टर्म्स है, तो ये मेरे बाइनोमियल। पहले एग्जांपल में देखिए, x² - x में तो एक टर्म क्या है? x², दूसरी क्या है? -x। दूसरे एग्जांपल में y30+1, तो पहली टर्म क्या है? y30, और दूसरी क्या है? +1। थर्ड आते हैं हम, कम टू ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ट्राई मीन्स थ्री। अब देखिए, मैंने ट्राई साइकिल आपके सामने बनाई हुई है यहाँ पे पिक्चर। पहले एग्जाम्पल मैंने लिया x + x² + पाई, तो यहाँ पे पहली टर्म क्या है? x, दूसरी x², तीसरी पाई। और दूसरे एग्जाम्पल क्या है? √2 + x - x², तो पहली टर्म क्या है? √2, दूसरी x, तीसरी -x²। तो ये हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या एक्सपोनेंट के बेस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे तीन होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लेकिन ये पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको डिग्री बता देती हूँ क्या होती है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। क्या होती है डिग्री? डिग्री इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने एक ले लिया पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x7 - 4x6 प्लस x + 9। ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। एक मिनट, थोड़ा सा मैंने ज्यादा एक्सटेंड कर दिया, वेट अ मिनट, यहाँ लिखती हूँ मैं। px इज इक्वल टू 3x7 - 4x6 प्लस x + 9। मैंने बोला इसमें मुझे डिग्री बताओ। डिग्री मैंने क्या आपको लिखवाई? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? यहाँ x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 7 है या 6 है या 1 है या 0? 7। तो ये 7 क्या हुई? मेरी डिग्री हुई। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल की जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, वो मेरी डिग्री होती है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, पॉलिनोमियल ऑफ y लिया मैंने लिया 5y6 पावर 4y2 की पावर 6। इसमें मैंने बोला हमें क्वेश्चन आता है डिग्री फाइंड आउट करो, फाइंड आउट द डिग्री। अब देखिए डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? y। यहाँ 6 है या 2 है या 0 है, तो 6 मेरी हाईएस्ट हुई, तो ये मेरी डिग्री हो गई। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, जो है लीनियर, पहला, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक। तो पहला लीनियर पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेरा लीनियर होता है। पहला है लीनियर। लीनियर क्या होता है? जिन पॉलिनोमियल के अंदर,
जिन पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होती है, उन पॉलिनोमियल को आप लीनियर पॉलिनोमियल कहोगे। यहाँ पर देखिए 4x + 5 है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल क्या x, तो x की डिग्री क्या है, हाईएस्ट 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। वो पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री मेरी 1 होती है वो मेरा लीनियर पॉली होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 2y, यहाँ एक वेरिएबल है, ठीक है। इस वेरिएबल की पावर क्या है, डिग्री क्या है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कितनी है, t + √2 में 1। तो जिन पॉलिनोमियल में डिग्री, ये डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी मेरी, वो मेरे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। आई सब बात समझ में। अब आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिन पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर मैंने क्या बताया था, डिग्री, डिग्री को कहते हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल को मैथमेटिकल लैंग्वेज में डिग्री कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उन पॉलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक कहोगे। जैसे 2x + 5 है, तो यहाँ x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। दूसरा 5x² + 3x, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब आता है क्यूबिक। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, जिन पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 3 होती है, वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। हाईएस्ट डिग्री हमारी जहाँ पे 3 होती है, वो मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे यहाँ देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, एक x³ है, यहाँ x1 है, 1 भी है, लेकिन हमें हाईएस्ट देखनी है। हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो ये मेरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन से एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी नहीं है। विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक बार और बता देती हूँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होता है। जैसे x है तो x ही होगा, y है या z है, एक ही वेरिएबल होता है। तो पहले मैं बताना ही पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं, अगर है तो उसका रीजन देना है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पार है 2, यहाँ पार है 1 और यहाँ पार है 0 x की। या x की पावर 2 है या 1 है या 0 है, तो ये सारी पावर हमारी होल नंबर्स में है और मोर देन 1 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल तो है ही। अब क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? हाँ, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये वन वेरिएबल है। हाँ, यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। पहले हम चेक करेंगे कि इसकी पावर होल नंबर पे है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। फिर हम चेक करेंगे इसमें एक वेरिएबल है या नहीं, तो फिर ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। तो ये दो बार चेक करेंगे। तो यस, इट्स अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दैट इज x। ये इसका आंसर होगा, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, y² + √2। अब आप देखिए, पहले हम इसमें पावर चेक करेंगे। यहाँ है पावर 2 और यहाँ पावर है 0, है जी, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। और दूसरी बात, क्या इसमें एक वेरिएबल है? हाँ, इसमें एक वेरिएबल है जो है y। तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, ऐसे लिख रही हूँ मैं कॉमा लगा के, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो है क्या है मेरा, y है। ठीक है, कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है मेरा 3√2 + t√2। चेक करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। यहाँ पे t की पावर क्या है, यहाँ t की पावर मेरी 1/3 आएगी। अगर मैं क्यूब हटाऊं, अगर मैं ये सॉरी, एक मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे t की पावर अगर मैं देखूं तो क्या आएगी, यहाँ t की पावर रूट हटाऊं तो ये 1/2 आएगी। ठीक है, यहाँ t की पावर और ये प्लस का साइन है, ठीक है, और यहाँ t की पावर 1 है। मैंने आपको बताया था पार्ट होल नंबर में होनी चाहिए, कोई रूट में नहीं होनी चाहिए। रूट को बाहर निकालोगे तो 1/2 आएगा, जो कि मेरा होल नंबर नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसलिए मैंने इसे वन वेरिएबल भी चेक नहीं करा, क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर वन वेरिएबल चेक करने की क्या जरूरत है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन दोगे, एज दी पावर ऑफ t इज नॉट होल नंबर, क्योंकि t की पावर जो है वो होल नंबर
नहीं है, वो रूट की फॉर्म में है। फोर्थ पार्ट क्या है, y प्लस 2/y। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ y प्लस 2y की पावर -1, है ना। अब यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ पावर क्या है, -1 है, तो ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर मैंने क्या बताई थी कि होल नंबर में होनी जरूरी है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या चेक करेंगे, इट इज नॉट polynomial as the power of y is not whole number। एक वेरिएबल में है नहीं, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब फिफ्थ पार्ट क्या है मेरा, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब हम यहाँ पावर देखते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है। ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर में है। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि यहाँ 3 वेरिएबल है x y t, तो हम ये कहेंगे इट इज नॉट। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल तो है लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल as it has 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है जो x y t, ठीक है, 3 है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कोफिशिएंट लिखना है। कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि जो नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, एक तरीके से जो कांस्टेंट होता है उसे ही। तो हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोफिशिएंट निकालना है x स्क्वायर का, यानी x स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमें लिखना है। यहाँ देखिए तो x स्क्वायर यहाँ है, इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा इसका कोफिशिएंट। दूसरा, यहाँ x स्क्वायर ये रहा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -1, साइन का भी ध्यान रखेंगे, तो -1 हो गया। यहाँ x स्क्वायर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तो x स्क्वायर है ही नहीं, तो इस इक्वेशन में क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि नहीं है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अगर नहीं है तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो उसका क्या होगा, 0 हुआ होगा, तो वो 0 हुआ होगा, इसलिए वो यहाँ नहीं आया। तो अगर एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई बाय 0 करती हूँ तो उसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 0 किसी इक्वेशन में, तो इसको क्या ले लेते हैं, इसका कोफिशिएंट 0 ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। किसी का कोफिशिएंट नहीं गिवन, अगर किसी का नहीं गिवन है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा अगर वो वेरिएबल वहां नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एक एक एग्जांपल हमें यहाँ एक एग्जांपल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एक एग्जांपल देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल आपको पता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, तो लिख लेते हैं कुछ बाइनोमियल का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। बाइनोमियल मैंने बताया वो जिसमें 2 टर्म्स हो। अब मैंने एक बाइनोमियल लिख लिया x प्लस 1, यहाँ डिग्री जो है वो 1 है, हाईएस्ट पावर, क्योंकि x की पावर 1 है, हमें डिग्री चाहिए, यहाँ 35 क्वेश्चन की डिमांड है, तो हम इस पर 35 कर देते हैं, x की पावर 35 कर देते हैं ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं, हमें तो हाईएस्ट पार्ट चाहिए और बाकी कुछ भी हो, y स्क्वायर हो, ठीक है। मोनोमियल का एग्जांपल बोला है, अब मोनो मींस सिंगल टर्म, है ना, तो इसमें x की पावर 100 कर दो या y की पावर 100, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 100 बोली है, कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री 100 हो, ठीक है। मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो हमने इसके एग्जांपल्स दे दिए, दो दे दिया, ठीक है। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आई टोल्ड यू डिग्री इज हाईएस्ट पार्ट ऑफ अ वेरिएबल, जो भी इसमें वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पार्ट। बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, हाईएस्ट पार्ट ऑफ अ वेरिएबल, है ना,
डिग्री होती है। अब देखिए यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या हुई 3 हुई। तो जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी डिग्री होती है, तो यहाँ 3 क्या है डिग्री हुई। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या होगी 0 होगी, और यहाँ क्या है 2 है, तो 2 इज द हाईएस्ट वन, तो 2 क्या होगी मेरी डिग्री होगी। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पे पार्ट करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो ये डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, क्योंकि मैंने बताया था जहां कुछ नहीं है वहां 0 ले लो, क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो यानी इसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी। आई बात समझ में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें हाईएस्ट पार मतलब डिग्री जो 1 होती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है, वो क्यूबिक होते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, पहले पार्ट में देखिए हाईएस्ट पार क्या है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड में आइए, सेकंड में यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है, जिसमें हाई डिग्री 3 होती है वो क्या होता है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड में यहाँ 1 है डिग्री, यहाँ 2 है डिग्री, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई हाईएस्ट मेरी 2 हुई। जो 2 होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। यहाँ फोर्थ में आइए, फोर्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ 1 है, तो 1 हाईएस्ट है, तो ये क्या हुआ मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट में, ये फिफ्थ पार्ट में हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 ही है, तो ये भी क्या हुआ मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ में देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, तो 2 वाला क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवेंथ में, ये सेवेंथ में हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, तो 3 क्या होता है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़े हैं समझे हैं तो यू कैन इजीली डू दिस एक्सरसाइज। उसमें कुछ नहीं है, हलवा एक्सरसाइज है। तो यहीं पे ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2, और ऐसे करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, जो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। 10 मिनट की एक्सरसाइज है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।